दौसा में आज जी राजस्थान के स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में बीजेपी नेता जगमोहन मीणा और विशिष्ट अतिथि के रूप में दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा ने शिरकत की। पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान और जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड आशीष दवे की अगुवाई में संपन्न हुआ। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का सिलसिला आज प्रदेश के दौसा जिले में पहुंचा, जहां स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें दौसा का मान बढ़ाने वालों का न केवल सम्मान किया गया, बल्कि जिले के विकास को लेकर चर्चा का मंच भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जी राजस्थान और 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे ने कहा कि जी राजस्थान एक मंच है, जहां समाज के सभी तबकों और व्यक्तियों को मौका मिलता है। जी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के विजन को साझा करते हैं। चैनल हेड आशीष दवे ने कहा कि बिना जिलों के जुड़ाव और विकास की चर्चा की राज्यों की समृद्धि और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। खबरों के माध्यम से हम आपकी आवाज़ बन सकें, यह मेरा प्रयास रहता है। लेकिन जब आपके बीच में यहाँ आपके शहर में आते हैं तो जमीनी स्तर पर और यहाँ की बेहतरी के लिए आपके सुझाव और आपका साथ मिलता है। स्वर्णिम राजस्थान एक मंच है समाज के हर तबके, हर व्यक्ति को जोड़ने का। ये विजन हमारे परम सम्माननीय चेयरमैन सर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का है। वे कहते हैं स्टेट मेक्स ए नेशन, यानी जिस तरह राज्यों के मिलने से देश बनता है, उसी तरह किसी भी प्रदेश के विकास और समृद्धि की कल्पना वहाँ के जिलों के जुड़ाव और विकास के बिना नहीं की जा सकती। वही कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी नेता जगमोहन मीणा ने जी राजस्थान की पहल की सराहना की और दौसा जिले के डीएम और एसपी की तारीफ की और कहा कि दौसा जिले के विकास में दोनों अधिकारी अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। ये दौसा जिले का सौभाग्य है। पंचायत पुनर्गठन पे कलेक्टर साहब से बात की, मैंने पूछा एसपी साहब से भी मिल ले, टाइम ले लो। एसपी साहब कहीं गए हुए थे, एडिशनल साहब के पास बैठ गया, तब तक एसपी साहब आ गए। अब देखो, हम तो आरएस अफसर रहे हैं, तो आरएस का मतलब अदना सा आदमी दूसरी श्रेणी में जो आता है। अब जिंदगी भर 33 साल तक यस सर के अलावा कुछ कहा ही नहीं, तो वह तो एक मन में व्याप्त रहता ही है। जैसे अब मेरे को बैठने में भी हो रहा था, तो मैं तो उसी गैप को मेंटेन करके चलता हूँ। लेकिन एसपी साहब से मिलके मैं सच बता रहा हूँ, और भी अभिभूत हो गया। कार्यक्रम में दौसा के विकास पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार से जिले को जो बजट अलॉट हुआ है, उसका मैक्सिमम पैसा जिले के विकास में लगा है। दौसा में यूआईटी की घोषणा के बाद इंडस्ट्री लग रही है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं एसपी सागर राणा ने कहा कि दौसा जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपके दो प्रश्न हैं। पहला तो बजट के संबंध में, तो मैं यहाँ उपस्थित सभी को अवगत करवाना चाहूँगा कि जो गत बजट था उसमें जितनी भी घोषणाएं हुई थी उन सभी का जो, क्योंकि पहला स्टेप भूमि आवंटन होता है, तो एक को छोड़कर सभी के भूमि आवंटन हो चुके हैं और जल्द ही विभाग द्वारा, प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके टेंडर करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे जो यूनिट है, वो जितनी ज़्यादा सशक्त होगी, उतना ही जो एंटायर सिस्टम है, जो एंटायर इकोसिस्टम है, वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी यही है कि मेनली जो भी हमारे थाने हैं, वहाँ की जन सुनवाई, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन, वहाँ की जो लोकल एरिया में गश्त है, और जो वहाँ का जो लोकल सिपाही है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करे, वो कॉन्फिडेंट हो, वो काम को अच्छे से सीखे समझे, ताकि ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है उसमें क्वालिटी बहुत शानदार हो और जो मेन जो अध्याय है कि जो आम जनता को न्याय देना है, उसमें हम सफल हो पाए। दौसा में स्वर्णिम राजस्थान के सफल आयोजन पर सभी ने जी राजस्थान के प्रति आभार जताया। साथ ही साथ दौसा के विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।